हेलो गाइस, आज हम लोग एलिगेशन के सेकंड लेक्चर में देखेंगे कि एलिगेशन जो टॉपिक है उसको अरिथमेटिक के अलग अलग टॉपिक्स में कैसे इसका यूज होता है, कैसे डिफरेंट टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कुछ क्वेश्चन उनके जो होते हैं, सभी क्वेश्चंस को एलिगेशन से आप नहीं कर सकते हो, बट उनके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप एलिगेशन की मदद से कर सकते हो। ठीक है, तो उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और सीखेंगे। तो यही आज का टॉपिक भी होगा कि एलिगेशन इन डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स में कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप एक बार उन क्वेश्चंस को देख करके रखोगे पहले से ही, तो जब हम उन टॉपिक्स में इन क्वेश्चंस को दोबारा से करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और फटाफट आपको ये चीजें भी गेस करना आसान रहेगा कि हाँ, यहाँ पर एलिगेशन लगना है। ठीक है, कई लोग एलिगेशन को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है जितनी उसको रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत आपको अच्छे से इसको समझ करके चलना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है आपका औसत का, एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए, पूरे लैंग्वेज में आपको औसत मिलेगा, एलिगेशन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत इजीली आप देखोगे कि एलिगेशन से क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी में मध्य श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी है, 125 है। मध्य श्रेणी के कर्मचारियों का औसत कितना है, 5500 रुपए है, जबकि उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 14,000 रुपए है। ठीक है, यदि कुल कर्मचारियों की औसत मासिक वेतन कितनी है, 8687.5 है। ठीक है, पूछ रहा है कंपनी में कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है, ये आपको कुल संख्या बतानी है, और यदि मध्य और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 80% है। यह भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है। लगभग आपको हर एक जानकारी क्वेश्चन में दे दी गई। देखिए क्या बोल रहे हैं आपको यहां पर, मध्य श्रेणी का, यानी कि आप इसको मध्य श्रेणी लिख लीजिए। यहां पर क्या हो गया, उच्च श्रेणी का, इसको आप उच्च श्रेणी लिख लीजिए। ठीक है, और यहां पर ये जो संख्या दी गई है, क्या क्या दी गई है, यहां पर ये है 5500 रुपए, ये इनका औसत वेतन है, और यहां पर ये औसत वेतन कितना दिया गया, उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का औसत वेतन है 14,000 रुपए। ठीक है, अब बोल रहा है यदि कुल कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है, 8687.5 ये है। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है यदि मध्य और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 80% है, यानी कि कुछ निम्न श्रेणी के भी होंगे। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिया गया, मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की जो संख्या है वो कंपनी के कुल संख्या का कितना है, 80% है, यानी कि यहां पर ये जो वैल्यू होगी इन दोनों के रेशियो की, वो सिर्फ और सिर्फ 80% होगा, और आपको टोटल और बताना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलो आगे डिफरेंस निकालते हैं। यहां पर देखो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 8687, आप इसको 8687 की तरह ट्रीट कीजिए, 0.5 में आप इसको बाद में भी ले सकते हैं। यहां पर देखो 5500 से ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 7, यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर 6 में 5 जाएगा, 1 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3, तो यहां पर 0.5 आगे आ जाएगा, यानी कि 3187.5 हो जाएगा। यहां पर देखो 14,000 से ये कितना कम है, जब 14,000 से इसमें से आप इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5। अब मैं इसको क्या करता हूं, हटा देता हूं। ठीक है, तो ये 10 में से 7 जाएगा, 3 आ जाएगा, यहां पर बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, यहां पर भी 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, यहां पर 3 बचेगा, 13 है, 13 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो 13 में से 8 घटाए, ये आ गया 5, तो 5313 आया। 0.5 मैंने नहीं लिया था, 0.5 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 करना पड़ेगा, 0.5 हटाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5312.5। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। अब 0.5 में है आपका रेशियो, आप इसमें तो रेशियो बना नहीं पाओगे, तो बेटर क्या होगा, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना बचाएगा, 2 दूनी 4, और 0.5 का दुगना करोगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 1 का दुगना 2, 3 का दुगना 6, और 5 का दुगना 10, तो 10,625 ये बना। वहां पर डबल करोगे, देखो कितना आ जाएगा, 7.5 है, तो ये हो जाएगा 15, 1 हासिल आ जाएगा। 8 का दुगना 16, 1 हासिल 17, 1 फिर से हासिल आएगा। 1 का दुगना 2 और 1 3, और 3 का दुगना 6, तो ये कितना आ गया, 6375। ठीक है, तो दोनों दिख रहे हैं 25 से क्लियरली कट रहे हैं। ठीक है, तो 25 से काट देंगे, ये कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, और यहाँ पे बनेगा 62, तो 25 दूनी 50, 12 बचेगा, 25 पंचे 125। यहां पर देखो 25 दूनी 50, 13 बनेगा, यहां पर नहीं जाएगा हासिल, तो ये आप क्या करोगे, एक यहां पर
कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 137, तो 25 पंचे 125, तो बचेगा कितना 12। फिर से यहाँ पर देखो 5 से और फर्दर कट जाएगा, बिल्कुल 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 25 और 1 यहाँ पर आएगा 8 पंचे 40 और 5, तो ये 85 आ गया। 17 से कटेगा, 17 × 51 और 17 पंचे 85, तो ये आपका वैल्यूज आ गई 5:3। अब देखो मध्य श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या भी आपको दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 125 दी हुई थी, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 125 है, तो 5 की संख्या कितनी है 125 है, तो 3 की संख्या आप निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी 25 से गुणा किया तो यहां पर भी 25 × 75, तो ये वैल्यू आपकी आ गई है मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कुल कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है, तो देखो ये टोटल कितना हो जाएगा 25 और 75, ये हो गया टोटल 200, और ये जो 200 है ये क्या है टोटल का 80% है, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है 200, तो 5 की वैल्यू आपको बतानी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 250, ये टोटल कर्मचारी होंगे। बात समझ में? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। आपको बोला गया कंपनी में टोटल कर्मचारी कितने हैं 125 है, मध्य श्रेणी के कर्मचारियों का औसत कितना है, ये आपको दिया गया 5500, मैंने यहाँ पे मध्य श्रेणी के कर्मचारियों का औसत लिखा, यहाँ पर उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का औसत कितना लिखा हुआ है 14000 है, ठीक है। यदि कुल कर्मचारियों की औसत मासिक वेतन कितना है ये लिखा हुआ है, यहां से मैंने रेशियो निकाल लिया कि मध्य श्रेणी के कर्मचारियों और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों में अनुपात क्या होगा, यहां से आपका अनुपात आ गया, ये अनुपात आया कितना 5:3। अब मध्य श्रेणी के कर्मचारियों का अनुपात अगर 5 है तो उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का अनुपात कितना है 3 है, और 5 की वैल्यू आपको 125 दी गई है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। अगर ये टोटल 125 और 75 200 है, और जहां पर क्वेश्चन में बोला गया मध्य और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का 80% है, तो अगर ये 80% है तो 100% कितना होगा, इसका 20% आप और निकाल लो, 4 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 50, इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर 80% कितना होता है 4/5, तो 4 की वैल्यू आपको दी गई है, 5 की वैल्यू आप निकाल लोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 250। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कंपनी में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कर्मचारी हैं, ठीक है, एक अंडर ग्रेजुएट है और कुछ ग्रेजुएट है। आगे बोल रहा है प्रत्येक ग्रेजुएट कर्मचारी की औसत आय कितनी है 16550, ये ग्रेजुएट कर्मचारी की है, और जो अंडर ग्रेजुएट है उसकी आय कितनी है 11950, ये अंडर ग्रेजुएट की आय है, ठीक है। जबकि कर्मचारियों की औसत आय कितनी है 14750, 14750, ये औसत आय है कुल कर्मचारियों की, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में कुल कर्मचारियों की संख्या दी गई है, ये कितनी दी गई 575, ये आपको कुल कर्मचारियों की संख्या भी दी गई। यहां से आप इसको डिफरेंस निकालोगे, ये कितना आ जाएगा, देखो 50 से 50 हट जाएगा, 165 है, यहाँ पर 147 है, तो 165 है, यहाँ पर 47 है, 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50, और 15 और 3 18, ठीक है। यहाँ पर 11950 है, ये लगभग 12000 हो जाएगा अगर 50 और ऐड कर दिया जाए, और 12000 से डिफरेंस कितने का 2750 का, 50 इसमें और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2800, ठीक है। तो यहाँ पे 2800, यहाँ पे 1800 है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 14, तो 9:14 आ गया। टोटल कितना हो गया 14 9 23, तो 23 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई 575। देखो क्या कटेगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 से काटेंगे तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, तो ये जाएगा 46, यानी कि 11 बचेगा, 115 और 23 पंचे 115 होता है, यानी कि ये बिल्कुल 1 की वैल्यू आ जाएगी 25। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ग्रेजुएट कर्मचारियों की संख्या, तो ये आंसर आपका कितना है 14, इतनी वैल्यू आपको है। इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 दूनी 50 और 7 पना 35, तो ये आ जाएगा 350। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा बी पार्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेना में यूरोपियन और भारतीय सैनिक है, ठीक है, कुछ यूरोपियन है और कुछ कैसे हैं आपके इंडियन सोल्जर्स हैं, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहा है, जिनकी कुल संख्या आपको दी गई है ये कितनी है 12000 है, कुल संख्या इनकी है 12000। इसके आगे बोल रहा है यूरोपियन सैनिकों की औसत लंबाई 70 इंच है। यूरोपियन जो सैनिक है इनकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये दिया भी है क्वेश्चन में 70 इंचेस है, ठीक है। जबकि भारतीय सैनिकों की औसत लंबाई कितनी है 69 इंच है, ठीक है। पूरी सेना की औसत लंबाई है 69 एंड 3/4, इतने इंचेस है। आपको क्या बताना है क्वेश्चन में, ज्ञात कीजिए सेना में कितने भारतीय हैं। चलो तो इसको डिफरेंस निकाल लोगे, यहां पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 3/4 का, सॉरी ये हाँ 3/4 का, और ये कितना आ जाएगा 1/4 का, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये टोटल कितना आ गया 3:1 में।
अगर ये 3:1 में है तो टोटल कितना है 4, और 4 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर दोगे 3000, यानी कि कुल कर्मचारी इसमें कुल जो सोल्जर्स हैं वो इंडियन सोल्जर्स कितने हैं इसमें 3000 है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अमिता के पास कुछ 200 रुपए एवं 50 रुपए के नोट है, ठीक है। अब देखो अभी हम लोगों ने एवरेज के क्वेश्चंस की, अब यहाँ पर जो क्वाइंस और रुपीस के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नोटों की संख्या है उसमें कुल संख्याएं कितनी है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी आप देखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, उसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है। देखो यहां पर बोल रहा है अमिता के पास कुल कितने हैं, कुछ 200 रुपए के नोट है और कुछ 50 रुपए के नोट है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा इसके मैं टाइप बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर उसने आपको बताया 200 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कुछ खरगोश हैं और कुछ गाय हैं, ठीक है, कुछ मुर्गियां हैं कुछ गाय हैं, इस तरह का क्वेश्चन होगा। उसमें आपको बताएगा यहां पर जैसे 250 रुपए के नोट है उसमें बता देगा इतने इतने हैं, कुछ कुछ गाय हैं और कुछ खरगोश हैं। और इसके बाद बोलेगा यदि कुल 52 जैसे नोट है, यहां पर कुल 52 नोट है, वहां पर बोलेगा कुल सिरों की संख्या। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा कि अगर करेक्ट आंसर देते हो तो +4 मार्क्स मिलते हैं और अगर रॉन्ग आंसर देते हो तो -1 मार्क मिलते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, 50 है। यहां पर टोटल जब मुर्गी और गाय वाला क्वेश्चन बनेगा तो वहां पर कुल सिरों की संख्या दी जाएगी। जब यहां पर ये क्वेश्चन बन रहा है तो यहां पे कुल नोटों की संख्या दी जा रही है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे टाइप बनते हैं जिनको सिंप्लीफिकेशन में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो होते हैं इनको आपको सबसे बेस्ट मेथड और जो हमेशा आप रिलाई करते हो जिस मेथड पे, वो एलिगेशन का रहेगा और सबसे फास्ट आंसर भी इसी से आता है। इसीलिए इसको ही आपको अप्लाई करना है। सीखिए इसको कैसे अप्लाई करना है। यहां पर देखो कुल नोटों की संख्या कितनी है, 52। कुल नोटों की संख्या 52 है, कुल सिरों की संख्या हो जो भी आपकी होगी। अब आप क्या करोगे, इसको आप ये मानोगे अगर ऐसा होता, कैसा होता कि ये जो 52 नोट हैं ये सारी की सारी 52 नोट कैसी होती, 200 रुपए की होती। अगर सारी की सारी 52 नोटें 200 रुपए की होती तो यहां पर रुपए कितने हो जाते, 104 और 00 इतने रुपए होते, ठीक है। अगर सारी 52 की 52 नोटें 50 रुपए की होती तो कितने रुपए हो जाते, तो आप कहोगे सर इसको 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए 100/2 लिख लें और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 26 और 100 से गुणा कर दें तो इतने रुपए होते। क्लियर है। आपने क्या किया, दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में चले गए कि अगर सारे के सारे नोटें जो हैं वो क्या होती, 200 रुपए की होती तो इतने रुपए हो जाते, अगर 50 की होती तो इतने रुपए होते। इसी तरह से आप बाकी चीजों में भी करोगे। अगर सारे के सारे जो सिरों की संख्या होगी, जब क्वेश्चन आपका मुर्गियों और गाय वाला होगा, अगर सिरों की संख्या आपको दी गई कितनी 50, तो आप बोलोगे कि सारे के सारे अगर क्या होते, मुर्गियां होती तो उनके 2 पैर होते, तो 2 अगर होते तो टोटल कितने पैर हो जाते 100। लेकिन अगर सारी की सारी गाय होती तो कितने पैर होते, 4 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा 200, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन बोला होगा उनके बीच की एक संख्या दी गई होगी कि उनके पैरों की यदि संख्या कितनी है 144 है। इस तरह का आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि अगर पैरों की संख्या 144 है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन जब आपको बोलेगा कि +4 मार्क्स मिलते हैं, -1 मार्क्स मिलते हैं, कुल क्वेश्चन की नंबर कितना है 50 है, तो आप बोलोगे अगर सारे के सारे क्वेश्चन सही करता तो कितने मार्क्स पाता 200, और सारे के सारे अगर गलत हो जाते तो कितने मार्क्स मिलते -50, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप इन चीजों को खुद से भी एक्सप्लोर कर पाओगे। आपको कई बार खुद से ऐसा लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगा सकते हो, और जब आप लगाओगे तो आप देखोगे कि एक्चुअली इंप्रूवमेंट आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलिगेशन को एक्सप्लोर करना है। बहुत अच्छा टॉपिक है और जितना आप इसको खुद से फील करना स्टार्ट करोगे, खुद से समझोगे, उतना ही आपको इसमें मजा आने लगेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 हम लोग एक्सट्रीम्स निकाल लेते हैं, 2 एक्सट्रीम्स आ जाते हैं। उसके बाद उनके बीच का जो नंबर है, उनके बीच का जो नंबर जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, जैसे यहां पर देखो मैंने क्या किया, 52 की 52 नोटें 200 की होंगी तो कितने रुपए हो जाएंगे इतने। अगर 52 की 52 नोटें क्या हो जाएंगी 50 की होंगी तो इतने रुपए होंगे। और उनके बीच में रुपए बोला क्या गया, कुल धन कितना है 6200 रुपए है, 6200 रुपए है। डिफरेंस निकाल लो, यहां पर डिफरेंस कितने का आ जाएगा, देखो 2 जीरो यहां पर भी है, कॉमन है। आप क्या करो, मैंने बताया था रेशियो होता है, 0 से 0 से 0 काट दिया तो देखो डिफरेंस कितने का आ जाएगा। यहां पर है 26, लगभग 30 है, 30 से इसमें डिफरेंस 32 का है, और 4 और जोड़ दो तो 32 और 4 36 का। यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, यहां पर अगर मैं 40 जोड़ू तो 102 और 2 और जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। किससे कट जाएगा, आई थिंक 6 से कट जाएगा, 6 6 36, 7 6 42। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा 6:7, ठीक है। तो ये 6:7 है। कुल आपके पास कितना है 6:7 को टोटल जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा
13, और 13 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है 52, ठीक है, 13 चौको 52, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपसे क्वेश्चन पूछा 50 के नोट कितने थे, तो 50 के नोट आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 7 चौको 28, ठीक है, तो 28 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे दो प्रकार के सिक्के आपको दिए गए, ठीक है, इस तरह से दो प्रकार के सिक्के हैं, 25 पैसे के और 50 पैसे के, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने रेशियो में भी करे हैं, तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन चाहो तो कर सकते हो, बट ये तरीका आप यहां पे सीखो। देखो और क्या बोला गया, कुल धन कितना है 42 रुपए, कुल धन 42 रुपए है, और इसके बाद बोल रहा है यदि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 120 है, कुल संख्या 120 है, तो अगर सारे के सारे 25 पैसे के हो जाते, सारे के सारे 25 पैसे यानी कि कितना 1/2, सॉरी 1/4, 1/4 कर दो तो रुपए कितने हो जाएंगे 30 रुपए, और सारे के सारे अगर 50 पैसे के हो जाए यानी कि 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60 रुपए। तो इतने रुपए होते, लेकिन रुपए असल में है कितने 42, तो इनके बीच में आप एलिगेशन लगाओगे, ये आपको संख्या बता देगा कितनी कितनी संख्या रही होगी, तो ये आ जाएगा कितना, देखो ये 12 का डिफरेंस है, यहां पर कितना है 8 और 1 18, तो 6 से काट दोगे 3:2, इस अनुपात में इनके बीच में होगा। और कुल संख्या आपको दी गई थी 120 है, यहां पर कुल संख्या आपके अकॉर्डिंग कितनी आ गई 3 और 2 5, तो 5 की वैल्यू अगर 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे काटोगे 5 से 2 12 दूनी 24, तो 1 की वैल्यू आ गई 24। आपसे क्वेश्चन में पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 72, दैट इज ए पार्ट। क्लियर हो गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे दो प्रकार के सिक्के हैं, 25 पैसे और 50 पैसे, ठीक है। आप बोल रहे हैं कुल धन कितना है 36 रुपए, कुल धन आपका जो है वो 36 रुपए है, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 90 है। कुल संख्या अगर 90 है तो देखो 90 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 45/2 आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो इनके बीच में आपको रेशियो निकालना है, ये कितना है लगभग में 22.5, तो इसके बीच में डिफरेंस आप निकालोगे कितने का आ जाएगा, यहां पर 7.5 और 6, तो 6 और 6 12 13, 13.5 13.5, और यहां पर डिफरेंस कितने का है 5 और 4 9 का। तो ये रेशियो आप लिखोगे तो डबल कर दोगे, 9 दूनी 18, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है, ये अनुपात आपका आ गया, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 2:3 के अनुपात में ये भी है। टोटल कितना है 5, क्वेश्चन में आपको दिया गया 90, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 से डिवाइड 5 से डिवाइड करोगे 2, 9 दूनी 18, 1 की वैल्यू अगर 18 है तो 2 की 36 और 3 की 18 36 18 54, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है, ये जो संख्याएं हैं, अगर ये जो संख्या है इनको आपस में बदल दिया जाए, इनको अगर आपस में बदल दिया जाए, इसके 36 ना होकर के इसके 36 हो और 54 इसके हो जाए अगर, तब आपको बताना है अब कुल धन कितना होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको सिंपल सा क्या करना है, बस यहां पर वैल्यूज को एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज कर दीजिए। ये 54 थे, ये यहां पर आ जाएगा 54, और ये 36 थे तो यहां पर आ जाएगा 36, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू अब देखो कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 है 1/4 कर दोगे, और 36 है 1/2 कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 18, और यहां पर कितना आ जाएगा 4 से काटोगे, 4 एकम 4, ये कितना आ जाएगा 14, और 14 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, 2 बचेगा, तो 2 को आप दशमलव में लिखोगे क्या 0.5, ठीक है, तो 13.5 और 18 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और 3 11, हासिल लगेगा 1 और 1 2 और 1 3, तो 31.5 यानी कि सी पार्ट ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया था, अगर सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए, पहले आपने सिक्कों की संख्या निकाल ली, उसको आपस में बदलना है तो आपने बदल दिया, अब ये अनुपात आपने निकाल लिया कि कितने रुपए अब आपके पास बनेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, किसी बॉक्स में 25 पैसे और 45 पैसे के दो प्रकार के सिक्के हैं, बॉक्स में कुल धन कितना है 96 रुपए है, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 240 रुपए है। आगे आपको बोल रहा है यदि इन सिक्कों को नए 30 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों से बदलने पर 16 से 2/3% सिक्के की राशि काट कर बचे हुए सिक्कों के बदले में नए सिक्के प्रदान करती है, तो बताना है सिक्कों को बदलने पर प्रतिशत लाभ या हानि आपको ये बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक बार आप देखो इस क्वेश्चन को फिर से। आपको बोल रहा है कि 25 पैसे और 45 पैसे के दो प्रकार के सिक्के हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कुल धन कितना है 96 रुपए है,
और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 240 है, 240 है। तो अगर आपको 25 पैसे यानी 1/4 और यहाँ पर 45 पैसे है, तो 45 पैसे को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको बोला गया है और इन सिक्कों को बदलना है आपको किसमें, नए 30 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों से बदलना है। अब देखो आपको सबसे पहले तो ये रेशियो निकालना पड़ेगा कि किस अनुपात में होंगे। देखो 240 सिक्के हैं, अगर सारे के सारे 25 पैसे के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1/4 कर दोगे, 4 से काटोगे, 6 चौको 24, तो ये आ जाएगा 60 रुपए यहाँ पर होंगे, ठीक है। और अगर 45 से आप इसको गुणा कर दोगे तो 45 देखो क्या है, 9 गुणे में 5 है, ये आपका वैल्यू है। 5 से आप इसको, और यहां पर पैसे में है, अपॉन में आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 से आप इसको गुणा करोगे 24 को तो आ जाएगा 24 पंचे 120, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 12 नवैया, ये आपका कितना आ जाएगा 12 नवैया 108, ठीक है। तो ये 108 आ जाएगा। यहां पर अब आप क्या करोगे, डिफरेंस निकाल लोगे, ये कितने का आ जाएगा 36, और यहां पर आ जाएगा 8 और 4 12 का, तो 12 24 12 3 36 यानी कि 1:3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:3। अब देखो ये अगर 1:3 में आपका आ गया, इसका मतलब क्या है, टोटल सिक्के कितने थे, टोटल सिक्के थे 240 और आपने 1:3 निकाला, यानी कि 4 की वैल्यू 240, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, यानी कि ये क्या हो गया कि 60 रुपए जो आपके हो रहे थे, यानी कि 25 पैसे के सिक्के थे, वो कितने थे आपके पास, ये 60 आ गया, और यहां पर कितना आ गया है 180, तो ये किसके सिक्के थे 108 रुपए, यानी कि किसके 45 पैसे के जो सिक्के थे, ये आपके थे कितने 180। अब आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, यहां पर रुपए कितने बन रहे थे 96, और कुल सिक्कों की संख्या थी 240। देखो पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंदी भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। आगे बोल रहा है यदि इन सिक्कों को, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों को नए पैसे क्या 30 पैसे और 45 पैसों को किसमें 50 पैसे के सिक्कों में बदलने पर जो बैंक है वो क्या करती है 16 से 2/3 सिक्के की राशि का, यानी कि अब बदल देगी, तो ये जो संख्या आई है, ये संख्या क्या है 60 और 180, ये संख्या आ गई। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यहां तक सीख लिया था कि संख्या आ जाती तो उनको बदलना। अब देखो बदलना नहीं है, आपको बोला यहीं पर ही, लेकिन ये जो 25 पैसे और 45 पैसे था, इसकी जगह पर यहां पर 30 पैसे और आपको क्या करना है 50 पैसे के सिक्कों में बदलना है। तो देखो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रुपए कितने हो जाएंगे, तो आप बताओगे रुपए कितने हो जाएंगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 से 0 कटेगा, 100 हट गया, 6 त्रिक 18, यहाँ पर रुपए 18 बनेंगे, यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 पंचे 90, तो यहां पर ये रुपए कितने बनेंगे 90। टोटल कितना रुपए बन जाएगा आपके पास, टोटल रुपए आ जाएगा 108, ठीक है। ये 108 रुपए आ गया, पहले कितना था 96 रुपए था, और ऑब्वियस सी बात है 25 पैसे से 30 पैसे में जाओगे, 45 से 50 में, तो रुपए थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं। अब बैंक आपको रुपए बढ़ा करके दे रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको बैंक के पास आप गए, आपने थोड़े पैसे दिए, वो और ज्यादा पैसे दे दें तुरंत, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें क्या है, कहां पर गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी यहां पर हो रही है बदलने पर बैंक जो नई राशि है, ये सिक्के की जो राशि होती है, इसका कितना 16 से 2/3%, 16 से 2/3% कितना होता है 1/6, यानी कि ये जो राशि आपको देती है उसमें 1/6 काट देती है पहले, तो इसका 1/6 आप निकालोगे, ये कितना आ जाएगा 6 से काटोगे, 6 कम 6 4 48 हो जाएगा, 8 छंग 48, यानी कि 18 रुपए वो काट लेगी आपको। उसने 25 से 50 पैसे, 25 से 30 पैसे कर दिए, 45 से 50 पैसे किए, और इस कार्य को करने के लिए क्या किया 16 से 2/3%, यानी कि 1/6 जो भी आपका अमाउंट था वो कट कर लिया, ठीक है। तो ये 18 रुपए आपके गए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इतने को काट कर सिक्कों में बदल देती है, सिक्कों को बदलने पर प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। आप बताओ कि लाभ हो रहा है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि पहले मेरे पास रुपए कितने थे 96 रुपए थे, और अब मेरे पास रुपए कितने 108 मुझे मिलने वाले थे, लेकिन 18 उसमें से कट गया, तो 18 कटने पर बचा कितना 90 बचा, तो 90 रुपए अब मेरे पास हो गए। तो पहले कितने था 96, और अब मेरे पास कितना आ गया 90 रुपए बच रहा है, तो यहां पर लॉस कितने का हो रहा है 6 रुपए का, और ये जो 6 रुपए का लॉस है ये कितने पर है 96 पे, तो 6/96 ये आप निकालोगे, 6 से काट दोगे, 6 कम 6 और 6 4 36, तो 1/16, और 1/16 कितना होता है 6.25 नहीं होता भाई, 6.25 नहीं होता है, 6.66 होता है, ठीक है। 6.25 कितना होता है 1/15, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं बहुत आसपास रहते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन रहता है। तो 1/16 कितना होता है 6.66, इतने प्रतिशत का लॉस होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे।
ओके, ये क्वेश्चन हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो एक शीट थी आपकी आय व्यय बचत की, वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस को देखा भी था और अच्छे से एलिगेशन को यूज करना भी मैंने आपको सिखाया था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे वीडियो का आपकी शीट का, तो उसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर भी हम लोग इसको एलिगेशन है तो बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति का जो व्यय है उसके बचत से 50% अधिक है। किससे? बचत से। तो बचत कितनी है? अगर 2, तो जो उसका व्यय है वो उससे अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है, यानी कि ये कितना है? 3 है। तो उसकी इनकम कितनी होगी? 5 होगी। ये आपको क्या आ गया? रेशियो मिल गया आपको। ठीक है, किसमें किसमें? उसकी जो भी व्यय है यानी कि जो खर्च करता है एक्सपेंडिचर, और जो उसकी सेविंग है या फिर जो उसकी बचत है, उसमें आपको क्या मिल गया? अनुपात मिल गया है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है आय में बढ़त होती है। अब आपको मैंने यहां पर थोड़ा सा बेसिक बताया भी था कि जो इनकम होती है वो किन 2 चीजों से मिलकर के बनती है, आपकी जो एक्सपेंडिचर है और जो इसमें सेविंग। तो अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तब तो इनके बीच में इनकम कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपकी बड़ी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू है, इन दोनों को मिल करके वैल्यू आती है। और आपको पता है एलिगेशन में तो इनके बीच में ही ये वैल्यू आनी चाहिए, तभी एलिगेशन लगेगा। तो यहां पर हम लोग असल में इनको नहीं जोड़ते हैं, इसमें किसको जोड़ते हैं? परसेंटेज इंक्रीज। अगर आपको ये दिया गया है कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज अगर कुछ दिया गया है, तो यहां पर हम लोग इस तरह के केस में एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, आपको बोला यदि आय में 15% की वृद्धि हो, आय यानी कि इनकम, यहां पर कितना? 15% की वृद्धि होती है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? यदि वो खर्च में 21% की वृद्धि करता है, खर्च यानी एक्सपेंडिचर, इसमें वो क्या करता है? 21% की वृद्धि करता है। तो आपको बताना है उसकी बचत कितनी बढ़ जाती है या कितने परसेंट से बढ़ जाती है। पहले क्वेश्चन ये होगा। तो आप कैसे करोगे? यहां पर एलिगेशन लगाओगे, रिवर्स एलिगेशन, कल ही हम लोगों ने सीखा था। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, उस पे ये अनुपात सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो ये अनुपात क्या है? आपको पता है ये अनुपात व्यय और बचत में किस अनुपात में? 3:2 में है। ठीक है, और यहां पर देखो डिफरेंस कितने का? 5 और 1 6 का। अगर 2 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 9। और ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये वैल्यू इससे छोटी होनी पड़ेगी। तो 15 में से 9 आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर 6% है यानी कि 6% की वृद्धि होनी चाहिए। और 6% की वैल्यू कितनी है? आपको क्वेश्चन में दिया है 240 रुपए बढ़ जाती है। तो आपको बताना है उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी। तो 6% की वैल्यू आपने निकाली, ये कितनी है? 240। तो 1% की वैल्यू निकालोगे, ये कितना आ जाएगा? 4 से कट जाएगा 40। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना आ गया? 4000। ये 4000 आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है उसकी बचत इनिशियली कितनी थी। ठीक है, इनिशियली कैसे आया अब वो भी आप समझो। मैंने आपको बताया था यहां पे परसेंटेज इंक्रीज आता है, यानी कि जो भी इंक्रीमेंट हुआ अपॉन में इनिशियल। तो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक उसकी, तो यहां से आपको ये मिल गया कि प्रारंभिक उसकी बचत कितनी थी, यहां से मिल जाएगा उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी। तो ये देखो ये भी निकाल लो, ये आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6% 240 है, 1% आपने निकाल लिया और 100 से गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा 4000 रुपए अगर है। और ये अगर 4000 है तो देखो इसमें अनुपात कितने का था? 2 और 3 का, और 3 का अनुपात है। और ये 2 की वैल्यू कितनी है? 4000। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000। और ये 2000 4000 क्या है आपका? ये है बचत, 6000 हो गया व्यय। तो टोटल इनकम कितनी रही होगी? 10000। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये हम लोगों ने देखा एलिगेशन का मेथड, क्योंकि एलिगेशन का टॉपिक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जो बेहतर मेथड रहता है वो आपका होता है कौन सा? आप इसको बेहतर मेथड रहेगा रेशियो का मेथड। रेशियो के मेथड से इसको अप्लाई करोगे कैसे? देखो यहां पर इस क्वेश्चन को करने का रेशियो मेथड क्यों इजी होता है? क्योंकि ये टाइप असल में रेशियो का ही टाइप है और बहुत आसानी से वहां पर आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर इतना एलिगेशन इसमें हम लोग अप्लाई करने में थोड़ा सा समझ में भी कम आता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लगता है ये देख करके ही समझ में आ जाता है कि रेशियो का है। देखो उसकी बचत से 50% अधिक थी, तो ये 5, 3 और 2, यहां तक तो सभी ने कर लिया होगा। इसको 300, इसको 200 और इसको 500 मान लें। क्योंकि देखो ये जरूरी नहीं है कि आप एलिगेशन सीख रहे हो तो हर क्वेश्चन को एलिगेशन से करो। आपको ये सीखना है कि कौन सा तरीका ज्यादा इजी पड़ेगा और कौन सा तरीका आपको एग्जाम तक रिटेन रहेगा, आपके दिमाग में कौन सा तरीका बैठा रहता है और उससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो इसमें आई थिंक रेशियो मेथड इजी ज्यादा पड़ेगा। यहां पर देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 15% आय में वृद्धि होती है, 15% निकालोगे 15 बचे 75। और देखो क्या बोल रहा है? 21% खर्च में, तो खर्च 300 है, 21 निकालोगे ये कितना आ जाएगा? 63। तो कितना बचेगा? यहां पे बचेगा 7 और 5, ये हो जाएगा 12। तो 12 की वृद्धि किसमें हो रही है आपकी? ये वृद्धि हो जाएगी किसमें? बचत में। क्वेश्चन आपको बोला गया बचत कितनी बढ़ जाती है? 240। 12 की वैल्यू 240 है, ए की वैल्यू कितनी है? 20।
ए की वैल्यू अगर 20 है तो उसका बचत कितनी हो जाएगी 4000 और खर्च कितना हो जाएगा 6000 और इसी से आप निकाल लोगे कि उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 10000। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। ठीक है, तो यही तरीका आपको सीखना है और इसी को अप्लाई भी करना है प्रॉपर वे में। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की व्यय उसके बचत से 22% कम है। उसके बचत से, अगर बचत 100 है तो व्यय कितना है 22% कम है यानी 78 है। ठीक है, और उनके व्यय में क्या किया जाता है, देखो पहले तो आप इनकम निकाल लो, इनकम कितनी हो जाएगी 178। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उनके व्यय में जो उसका ये जो खर्च है इसमें 20% की वृद्धि करते हैं। 20% कितना हो जाएगा, यहां पर 78 है, 10% 7.8 आएगा, 7.8 को 2 बार जोड़ोगे तो 7 दूनी 14 15 15.6 इतने की बढ़ोतरी करी जा रही है। ठीक है, इतना बढ़ाया जा रहा है और बचत में 12% की वृद्धि हो रही है तो ये तो कितना आ जाएगा 12% ही रहेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देखो ये टोटल वृद्धि अगर आपने करी है, इसमें आपने करी है 12 की, इसमें 15.6 की, तो ये टोटल कितना बढ़ेगा 12 और 15 ये कितना हो जाएगा 27, तो टोटल बढ़ जाएगा 27.6 इतने की बढ़ोतरी टोटल यानी कि उसकी इनकम में कम से कम में हुई होगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, देखो हिंदी वाले पार्ट में मिसिंग है, ये 3864 आपको दिया गया है इनकम इंक्रीजेस बाय, तो इनकम कितने से बढ़ रही है 3864, आपने कितना देखा 27.6 और ये वैल्यू है 3864 के, ये वैल्यू है 3864 के बराबर, ये 27.6 की वैल्यू कितनी है 3864, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 3864 डिवाइडेड बाई 27.6 और इससे आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या पूछा गया उसका प्रारंभिक व्यय बताना है यानी कि 78, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां पर दशमलव हट जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो 276 है और यहां पर 3864 है, लगभग 10 बार से तो ज्यादा जाएगा, तो 10 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2760 हो जाएगा। ठीक है, और कितना बचेगा, देखो यहां पर ये बचेगा 4 और ये 0, 8 में से 7 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 1104 बच रहा है। और ये वैल्यू आप देखो लगभग 250 से 16 ज्यादा है, 250 से अगर ये कितना है 26 ज्यादा है, 26 ज्यादा है और 250 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 और 26 को जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 104, यानी कि ये कितना 10 बार और ये 4 बार, टोटल 14 बार इससे आप इसको काट सकते हो, तो ये आ जाएगा 14 और इसमें गुणा करोगे 78 और गुणा करोगे 1 10 का। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अब इसके आगे अब आपको देखो कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 0 है ऑप्शन में, देखो 1 0 कहां पर है, यहां पर है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यूनिट डिजिट से चेक करते होते 8 चौको 32, 2 यूनिट डिजिट में आना चाहिए, ये भी करेक्ट है। इसके आगे देखो आप इसको डिजिटल सम भी यहां पर देख सकते हो, 4 और 1 5 और यहां पर कितना है 8 और 7 15, 15 यानी कि ये कितना हो जाएगा 6, 6 पंचे 30 यानी कि 3 यूनिट डिजिट होना चाहिए। देखो यहां 9 कट जाएगा, 2 और 1 3 यानी कि ये तीनों तरह से चेक हो गया है, करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किसी व्यक्ति की बचत उसके व्यय से 56% कम है, उसके व्यय से यानी कि व्यय अगर कितना है 100 है तो उसकी जो बचत है वो क्या है उससे 56% कम है यानी कि कितनी है 44 है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 144। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, उसकी आय में कितनी 20% की वृद्धि होती है, यहाँ पे 20% की वृद्धि निकाल दोगे, 10% 14.4, 20% कितना आ जाएगा 28.8। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, लेकिन व्यय में सिर्फ और सिर्फ कितनी 17.5 की और 100 है ये आपका एक्सपेंडिचर है और यहां पर 17.5 की, तो ये तो 17.5 ही होगा क्योंकि 100 का है। तो बताना है कुल बचत में जो वृद्धि होती है वो कितनी है, ये आपको क्वेश्चन में दी है 339, आप देखो कितनी है आपके अकॉर्डिंग, यहां पर आपकी ये है 17.5 और यहां पर 20% आपने निकाला तो कितना आ गया 28.8, इसमें से आप 17.5 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और 8 में से 7 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, आपके अकॉर्डिंग ये वैल्यू है 11.3 की, क्वेश्चन में है 339 की। एक की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, ये 3 से डिवाइड हो जाता लेकिन ये दशमलव है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 30 के बराबर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रारंभिक आय कितनी थी, तो 144 में आपको 3 से गुणा करना है। देखो 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 के 2 हासिल लगेगा 1, 4 3 12 और 1 13 हासिल लगेगा 3 और 3 1032, ये आपका आंसर हो जाएगा 1032 और इसमें क्या एक जीरो और ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसकी कुल प्रारंभिक आय क्या थी, 4 3 12 के 2 हासिल लगेगा 1, 4 3 12 और 1 13, यहां पर फिर से हासिल लगेगा 3 एकम 3 और 1 4, सॉरी ये 3 एकम 4, तो ये 4320 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज आपका ए पार्ट। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
किसी व्यक्ति की व्यय उसके बचत से 60% ज्यादा है, यानी कि अगर ये बचत उसकी कितनी है 5 है, तो इसमें 3 ज्यादा, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ठीक है, ये सेविंग हो गई। अब टोटल उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला है, उसकी बचत में 24% की वृद्धि होती है। 24% बनाने के लिए आप क्या करो, 2 जीरो सभी में ऐड कर लोगे। बचत में 24% की वृद्धि होती है, यानी कितने की, 120 की हो गई। ठीक है, और क्या बोल रहा है, लेकिन उसके व्यय में 13% की कमी होती है। तो 13% निकालोगे, 100 का 13 होता है। 8 से गुणा किया गया तो 8 से गुणा कर दोगे, 8 के 24 के 4 2 हासिल, 8 एकम 8 और 2 10, 104। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, इतनी इनकम इतनी खर्च में वो क्या कर देता है, आप कमी कर लेता है। बहुत ज्यादा खर्च कर रहा था तो आप कमी करता है, और यहां पर इतना इसमें वृद्धि हुई है। तो देखो 120 में से 104 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 रुपए अभी भी बढ़ रहा है, और ये क्या होगा, इनकम में इतनी वृद्धि हुई होगी। तो 16 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई, 1280। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा आपका, देखो 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा। 1 की वैल्यू आ गई 80। अगर 1 की वैल्यू 80 है तो आपसे पूछा प्रारंभिक व्यय, ये कितना था, 800 था। 80 से गुणा करोगे 88 64, और ये 1000 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो टाइप, वही क्वेश्चन का टाइप आ गया है। कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, कुल सिरों की संख्या कितनी है, 50। कुल सिरों की संख्या अगर 50 है तो आपको बताना पैरों की संख्या देखो कितनी है, 144 है। देखो अगर सभी की सभी मुर्गियां होती यानी कि हैन होते तो पैरों की संख्या क्या होती है, आप कहोगे 2 पैर होते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 100। और सभी की सभी अगर काऊ होती तो उनकी पैरों की संख्या होती है 4, तो ये कितना हो जाता है, 50 दूनी 100 और 4 यानी कि 200। ठीक है, ये पैरों की संख्या हो जाती। लेकिन असल में क्या है, पैरों की संख्या कितनी है, 144 है, 144 है। अगर ये पैरों की संख्या है तो देखो इसमें अंतर कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा 44। देखो 4 से कट जाएगा, 8 7 56 होता है, तो ये आ जाएगा 14 चौको 56, ये आ जाएगा 11। तो ये आपका अनुपात जो आ गया वो कितना आ गया, 14:11 का आ गया। टोटल देखो कितना है, 25 है, और आपको टोटल कितना कहा गया, 50, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है। आपसे मुर्गियों की संख्या पूछा गया तो ये कितना आ जाएगा, 14 गुणे में 2 करोगे, ये आपका आ जाएगा 28, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।